यमुना नदी का काले नाले में तब्दील होने का काला सच। पहाड़ों से निकलने के बाद यमुना नदी जैसे ही हरियाणा में प्रवेश करती है, वैसे ही यमुना नदी प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। पहाड़ों से निकलने के बाद जैसे ही यमुना नदी हथनीकुंड बैराज से होते हुए यमुनानगर जिले से दिल्ली की ओर रुख करती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यमुना नदी के साफ पानी का काले पानी में तब्दील होने का दौर शुरू हो जाता है। अभी हम मौजूद हैं यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर। जी हाँ, हथनीकुंड बैराज का आपने अक्सर नाम सुना होगा। जब भी फ्लड का माहौल होता है दिल्ली में या अन्य जगहों पर बरसातों के समय में जब जल भरा होता है तो आपने हथनीकुंड बैराज का नाम सुना होगा। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पीछे सामने हिमाचल प्रदेश लग जाता है आगे से, और यहाँ से जब ये यमुना नदी निकलती है तो इसी हथनीकुंड बैराज के पास जब पानी डाइवर्ट होता है तो यहाँ से पानी यमुना नहर के रास्ते होते हुए दिल्ली की तरफ प्रवेश करता है। लेकिन बात करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि यमुना प्रदूषित हो गई है, यमुना में पोल्यूशन बढ़ रहा है। आज उसी के लिए, आज हम ये देखने के लिए कि यमुना में जो पोल्यूशन की मात्रा है कहाँ पर कितनी है, ये जांचने के लिए हम रैंडमली कुछ जगहों से पानी के सैंपल कलेक्ट करेंगे और वो सैंपल जो है जांच के लिए जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट क्या निकल के आती है वो तो देखना होगा। फिलहाल हम यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पे खड़े हैं, जहाँ से यमुना नदी जो है हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सामने वो डाइवर्जन है, वो बैराज है, जहां से ये नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा के तमाम शहरों से होती हुई यही यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। आज हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कैसे यमुना नदी का पानी आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तमाम तरह के एनजीटी का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से यमुना नदी में शहरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, उस हिसाब से अब वो दिन दूर नहीं है जब यमुना नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। अभी हम मौजूद हैं यमुनानगर के यमुना तट पर, और मैं बता दूं, जैसा कि हमारा सफर हथनीकुंड बैराज से शुरू हुआ था और तमाम पहले भी हमने सैंपल नमूने एकत्रित किए हैं पानी के, और अभी तक जो हमने देखा है पानी किस तरीके से बद से बदतर हालात में हो चुका है। कहते हैं कि यमुना का पानी मटमैले से जो काला हो चुका है उसके रहस्य से भी पर्दा उठाना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे यमुना नदी यमुनानगर की दहलीज से होते हुए हरियाणा के तमाम जिलों से होते हुए आगे की तरफ रुख करती है, वैसे वैसे यमुना का पानी का रंग बदलता रहता है। फिलहाल हम अभी यमुना नदी के तट पर मौजूद हैं और तमाम सैंपल एकत्र किए हैं, और हमारे साथ पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के चिराग सिंघल जी भी हैं, राहुल भान जी भी हैं। ये लोग भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं और ये सारी मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। चिराग जी, क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक हमने सैंपल एकत्र किए हैं? देखिए, हम लोगों ने अभी 3-4 जगह से सैंपल लिए हैं और आगे भी हम लोग जहां तक ये जो यमुना नहर है और जो काला पानी जो डिच ड्रेन का है, जब तक ये सारा पानी मिलके असली जो मेन यमुना जा रही है वहां तक नहीं पहुंच जाता, वो करनाल में पहुंचे, वो इंद्री में पहुंचे, वो जहां भी पहुंचे,
हम जब तक उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। और साथ में बीच बीच में जहां भी गंदे नाले यमुना जी में गिरते हुए नजर आएंगे हमें, हम वहां से सैंपल लेंगे, सैंपल भर के लैब में भेजे जाएंगे। लैब में भेजने के बाद जो लैब की रिपोर्ट्स है वो सच या झूठ का फैसला करेगी कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। लेकिन जो अभी तक हालात हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बुरा जो अभी तक का हालात है वो जो दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का पानी यमुना जी में गिर रहा है और पूरे वेग के साथ गिर रहा है, जिसमें गोबर गौमूत्र पूरा मिला हुआ है। मतलब भयंकर तरीके से वो यमुना जी को दूषित करने में लगा हुआ है पानी, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी में कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, नगर निगम यमुनानगर, पोल्यूशन डिपार्टमेंट यमुनानगर और हमारा जो निवर्तमान मेयर मदन चौहान, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी करतूतें इन लोगों की है। और इसके ऊपर एनजीटी को सख्त से सख्त एक कानून बनाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। चिराग जी, जैसा अभी आपने देखा, हमने हथनीकुंड से अपना सफर शुरू किया था और अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सहारनपुर रोड क्या जी। है, और जिस तरीके के हालात आपने देखे हैं क्या लगता है? देखिए बहुत बुरा हालात है। जब हमने हथनीकुंड बैराज का सैंपल लिया पानी बहुत साफ था, और उसके बाद जैसे जैसे हम यमुना जी के तट पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पानी की गंदगी बढ़ती जा रही है। यमुना जी में गंदे नाले, सीवरेज का पानी, अनट्रीटेड वाटर, बहुत कुछ छोड़ा जा रहा है। और अगर ये काम कोई औद्योगिक इकाई कर दे इंडिविजुअली, या किसी के घर का पानी बाहर गंदगी गिरा रहा हो, या कोई बाहर कूड़ा फेंक दे, उसके तो ये लोग चालान काटने में सबसे पहले आ जाओ। सरकार कुछ मर्जी करे, सरकार के नुमाइंदे कुछ मर्जी करें, उससे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। इनके लिए सब कुछ छूट है, 100 खून माफ है। जैसे कहते हैं ना 7 खून माफ, इनके लिए 100 खून माफ है। इतनी ज्यादा घटिया हालत इन लोगों ने यमुना नदी की कर दी है। पहले यमुना नदी में हम लोग नहाने जाया करते थे, आज आप आचमन नहीं कर सकते इस जल का। नहाने के अलावा बहुत सारे पवित्र कार्य यहाँ होते हैं, जैसे कि छठ पूजा जो एक बहुत पवित्र त्योहार है। उस टाइम में भी मुझे कहते हुए शर्म आती है, इस बार की छठ पूजा पर भी ये पानी ऐसे ही बह रहा था। लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई, कम से कम छठ पूजा के 2-3 दिन तो इस पानी को बंद कर दे ताकि लोग स्नान कर सके, पूजा अर्चना कर सके। बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह। तो यही कहना चाहूंगा, हमने विभिन्न विभिन्न जगह से सैंपल्स लिए हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये पीने योग्य पानी तो बड़ी दूर की बात है, सिंचाई योग्य पानी भी नहीं है। इन जो हमारे मंत्री साहब हैं, चाहे फिर मेयर साहब हैं, देखो ये कहते हैं ना, ये हमारी इनके ही बंदे हैं भाजपा सरकार, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने हमारे शहर का, जैसे कि चिराग भाई ने बताया, टोटली बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, इन्होंने हर जगह भट्ठा बिठा दिया हमारे सारे सिस्टम का। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता अभी भी जाग जाए और इनको इनकी कुर्सियों से उठा के पटकने का टाइम आ गया है। तो आप लोग सूझवान तरीके से वोट दें, अच्छे लोगों को चुने, ताकि आपके लिए बेहतरी के क्षेत्र में वो लोग काम कर पाए। अभी तो हम देखो यहाँ खड़े हैं, अभी हम और भी जगह से लोकेशन से, जैसे जैसे हम हथनीकुंड बैराज से आगे बढ़े हैं, जैसे वैसे हमने देखा कि पानी का जो गंदगी है उसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो ये पीने योग्य भी नहीं है पानी और सिंचाई योग्य भी नहीं है पानी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा में अक्सर विवाद होता रहता है, लेकिन आज हम वो पड़ताल करके देखेंगे कि आखिर यमुना का जो पानी है कहाँ जाकर के अपना रंग बदलता है। जैसे जैसे यमुना हथनीकुंड बैराज से निकल करके यमुना नगर के दहलीज से होते हुए आगे बढ़ती है, तमाम शहरों से छोटे छोटे बड़े गंदे नाले डायरेक्ट यमुना नदी में मिलाए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनजीटी के नियमों के भी विरुद्ध है। और तमाम वो सरकार के दावे और जो इरादे यमुना को लेकर के और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो बताए गए थे, जो दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं इस समय वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आगे का सफर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। यूं तो दिल्ली पर यमुना नदी को प्रदूषित करने के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है वो आज हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यमुनानगर जिले से जैसे ही यमुना नदी आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही शुरुआत हो जाती है यमुना नदी में गंदे नालों का गिरना।
इन तस्वीरों में देखिए कैसे यमुना नदी बदहाली का आलम झेल रही है। पहली तस्वीर है हथनीकुंड बैराज की और दूसरी तस्वीर है यमुनानगर के दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स के बाहर की, यानी कि ओल्ड सहारनपुर रोड की। ये यमुना नदी हरियाणा के तमाम जिलों को पार करते हुए दिल्ली के बाद मथुरा वृंदावन में प्रवेश करती है, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन सैटेलाइट से तस्वीरें देखने के बाद भी प्रशासन खामोशी साधे बैठा है और यमुना नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। हमारी टीम ने यमुना नदी के कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए, जिससे पता लगाया जा सके कि कहां पर यमुना नदी में कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पहला सैंपल हमने हथनीकुंड बैराज से लिया और दूसरा ओल्ड सहारनपुर रोड से, जहां पर यमुनानगर जिले के दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का गंदा पानी सीधे यमुना में मिलाया जा रहा है। ऐसे ही हमने तमाम सैंपल लिए और सभी सैंपल लैब में भेजे और लैब से बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। है लैब रिपोर्ट में यमुना नदी का पानी पीने योग्य तो दूर की बात है, खेतों में सिंचाई के भी योग्य नहीं निकला और न ही किसी बेजुबान पशु पक्षी के पीने लायक यमुना का पानी बचा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स धरातल पर कितने कामयाब साबित हुए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रशासन कितना सख्त है। यमुना बचाओ मुहिम के तहत जैसे कि हमने जो यमुना मैया के जो यमुना का पानी है उसके जो सैंपल भरने की मुहिम हमने चलाई थी, आपने देखा कि हमने हथनीकुंड बैराज से लेकर के और जगह जगह से तमाम जगहों से सैंपल उठाने कलेक्ट किए। और एक जो नाला है जगाधरी से पूरे यमुनानगर और तमाम शहरों का गाँव का जो गंदा पानी है वो उसी नाले में मिलता हुआ एक बड़ा सा नाला जो है बिना ट्रीट किए, ये सामने अगर मैं कहूँ अपने सहयोगी से एक बार दिखाएंगे, ये वो नाला आ रहा है यहाँ से और मैं गूगल मैप की तस्वीरें भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। ये जो नाला है ये आगे सीधा इसी यमुना में मिल रहा है। उस शहर के फैक्ट्रियों के घरों के तमाम गंदा पानी, केमिकल युक्त जो पानी है वो फैक्ट्रियों वाला, फैक्ट्री का पानी लगा लें या केमिकल्स का पानी जो भी है वो इसी में आके डायरेक्ट मिलाया जा रहा है। हालांकि एनजीटी की एक गाइडलाइन है कि कोई भी नाला, कोई भी फैक्ट्री का गंदा पानी, कोई भी केमिकल वाला पानी जो है इस तरीके से सीधा यमुना नहर में नहीं छोड़ा जा सकता या किसी भी नदी में नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके हमने इस नाले के पीछे लग करके यमुनानगर से अगर मैं दूरी की बात करूं तो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा अधिक की दूरी हमने तय की है इस नाले को ढूंढने के लिए। आखिर जो शहरों से और गाँव का पानी लेकर के एक बड़ा नाला जो जा रहा है आखिर वो कहाँ पर मिलाया जा रहा है। और हम बड़े हैरान हुए क्योंकि एनजीटी के तमाम गाइडलाइंस को और नियमों को दरकिनारा करने के बाद इस नाले को इस तरीके से ले आकर के यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। और बता दूं, ये देखिए ये जो नाला है और यहाँ से ये आकर के यमुना में मिल गया है और यहाँ से भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और वो देखेंगे कि यहाँ का पानी कितना दूषित हो चुका है इस नाले की वजह से। हालांकि एनजीटी की गाइडलाइन है कोई भी नाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्रदूषित पानी का जो नाला है, कोई स्रोत है, इस तरीके से यमुना में नहीं छोड़ा जा सकता बिना ट्रीट किए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बिना ट्रीट किए लगभग 100 किलोमीटर दूर ये नाला ले आकर के यहाँ मिलाया गया है ताकि किसी को भनक तक ना हो। गांव वाले भी इससे परेशान हैं, आसपास के खेतों की फसलें तबाह है इस नाले और प्रदूषित पानी की वजह से। इस पानी में रहने वाली मछलियाँ, जीव तमाम तरह के इस गंदे नाले से प्रभावित हो रही है क्योंकि पानी जो है देखकर ही इतना प्रदूषित हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतना गंदा हो चुका है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, इतनी गंदी बदबू है वो इस पानी से आ रही है। और ये आखिरी सैंपल होगा क्योंकि इसके बाद जो है ये जो यमुना नदी है ये दिल्ली की ओर रुख करती है यहाँ से। और हथनीकुंड बैराज से हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी और ये नबीपुरा गांव है, करनाल में पड़ता है। करनाल जिला करनाल में नबीपुरा गांव के बिल्कुल जो यमुना साथ लगती है वहाँ ये आकर के जो नाला है ये मिला गया है।
अगर मैं इस नाले की बात करूं तो ये नाला यमुनानगर जिले के जगाधरी से शुरू होता है, गुलाबनगर से। जगाधरी गुलाबनगर से जब ये नाला शुरू होता है तो जगाधरी बस स्टैंड के पीछे से पार करते हुए हुड्डा सेक्टर 17 और फिर से दुर्गा गार्डन, और दुर्गा गार्डन के बाद से यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी, तमाम कॉलोनियों से होता हुआ, शुगर मिल के बैक साइड से होता हुआ ये आता है सीधा कैंप में। जो आपने तस्वीरें भी दिखाई थी आपको कैंप में, किस तरह ये नाला यमुना के किनारे किनारे चल रहा है, वहां से लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है ये जो नाला है हमने यमुना के बाहर बाहर छोड़ा हुआ है, लेकिन वो जो नाला है तमाम गांव शहर कॉलोनियों के पीछे से घुमाते हुए एक तरह से छुपा के कहते हैं चोरी से ले आकर के, और ये नबीपुरा में ले आके सीधा इस ये यमुना में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यमुना का पानी जो है इस समय बद से बदतर हालत में हो चुका है। तो यहाँ के स्थानीय कुछ निवासी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस तरह की दिक्कतें और किस तरीके से की परेशानियां इनको आ रही हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप काम्बोज है, गांव नबीपुर से। नबीपुर से क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये गंदा नाला ले आके इस यमुना नदी में मिला? गंगा नाले की सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ पे आने जाने में लोग इतना परेशान है ना, मतलब कि पब्लिक भी इसको तो अपना यमुना मैया गंगा की तरह मानते हैं। लोग यहाँ प्रसाद भी चढ़ाने आते हैं ना, इवन कि देख के भी चले जाते हैं, क्योंकि ये तो पवित्र स्थान है और यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है, परेशान। दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम है, आप इस एरिया में पानी नहीं पी सकते ट्यूबवेल का, इतनी गंदी स्मेल आती है पानी के अंदर, इवन की फसल भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कितना समय हो गया इस नाले को इसके अंदर ले आके मिलाया गया जिस तरीके से? 20-25 साल तो हमारे यहाँ पे कोई इसको देखते गाँव वालों ने कभी कोई शिकायत कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है, लेकिन कोई सब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का केमिकल सब इसमें डालते हैं, सब ब्लेम करते क्या? प्रधानमंत्री जी एक मुहिम चलाते हैं नमामि गंगे, जिसके तहत उनकी मुहिम है कि यमुना नदी होगी या गंगा मैया होगी उनको शुद्ध करने का, क्या लगता है यहाँ भी कुछ चल रही है? हैं। पहले प्रधानमंत्री पास क्या करेंगे, ये तो हमको रात को अक्सर करना पड़ेगा, ये थोड़ी देख प्रशासन ही देख सकता है, प्रधानमंत्री सिर्फ योजना एक बना के दे सकते हैं, आप ये करो। किसानों की बात करूँ तो किसानों को कितना नुकसान है जिस तरीके से? किसानों को तो आप इसमें फसल नहीं कर सकते, यहाँ पे भी लोग फसल करते हैं, इसका पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई बोरिंग तो हो नहीं सकता, यमुना में से निकालते हैं केबल के साथ, लेकिन इसको दे नहीं सकते, इतना गंदा है, इतना गंदा है ना कि आप इसमें पागल कर चले गए ना तो आपके पाँव बिल्कुल काले हो जाएंगे, बिल्कुल काले। अगर मैं आस्था की बात करूँ तो हजारों लोगों की जैसे आस्था जुड़ी है यमुना मैया, कहते हैं आस्था में पूजा अर्चना भी करते हैं जैसा बता रहे थे, क्या लगता है ये तो नाला है, यमुना थोड़ी है, ये तो नाला है। मतलब इस नाले के अंदर मैं बात करूँ तो नाले पहले यमुना में विलुप्त हो रहे थे, अब यमुना मैया ही इसके अंदर विलुप्त होना चाहिए। तो ऐसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ये देखिए, अपने पानी का इलाज करें। एक से एक केमिकल आता है जिसको साफ करने के लिए, इन्होंने मेरे ख्याल से फिक्स प्लांट लगाया भी था इसको पानी को साफ करने के लिए, कुछ ही दिन चला फिर वो बंद हो गया, फिर दोबारा गंदा पानी स्टार्ट हुआ, कुछ दिन के लिए चला था फिर बंद हो बताया सर गया। दिलीप काम्बोज। दिलीप काम्बोज जी है, इस गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और कि किस प्रकार की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर एनजीटी की बात करूं तो एनजीटी के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नाला या कोई भी प्रदूषित पानी बिना ट्रीट किए हम किसी नदी में नहीं छोड़ सकते। और यहाँ तो नाले की बात तो छोड़ दीजिए, एक तरह से यमुना मैया ही इस नाले के अंदर विलुप्त हो चुकी है। आप हमें वो आखिर वो पॉइंट मिल गया है जहां पर शहर के तमाम छोटे बड़े नालों को इकट्ठा करते हुए एक बड़ा नाला अगर यमुना नदी में मिल रहा है। और हमारे साथ पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल जी है। चिराग जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतने लंबे सफर पर हमारे साथ चले और साथ में हमारा सहयोग किया। राहुल भान जी ने, रवि गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम चारों लोग जब चले तो हम लोगों ने सबसे पहला सैंपल लिया आत्मीकुंड बैराज से, उसके बाद यमुना नदी जो हमारी आ रही है उसमें काला पुल जिसे बोलते हैं ओल्ड सहारनपुर रोड पे, उसके बैक साइड से लिया, फिर उसके फ्रंट साइड से लिया। उसके बाद यमुना नदी की तरफ आते हुए आजाद नगर के बैक साइड जो नाले हैं, फिर यमुना गली की बैक साइड से लिया, फिर हम लोगों ने कैंप से लिया, फिर उसके बाद जब रास्ते में आ रहे थे तो धनोरा के पास से हम लोगों ने एक सैंपल लिया। अब फाइनली ये नबीपुर एक जगह आ गई है जो कि हथनीकुंड बैराज से 121 किलोमीटर दूर ये गांव है, बहुत इंटीरियर में गांव है। और आप दिखा सकते हैं कि पूरी यमुना नदी यहाँ पर चल रही है पूरी फुल फ्लो में, और उसमें आके इन्होंने ये पानी मिलाया है। तो मैं सबसे पहले तो
ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अपने सिंचाई विभाग से, अपने मंत्रियों से, संतरियों से, अधिकारियों से, कि क्या जरूरत पड़ी कि यमुना नदी, यमुना नगर का जो एक पानी है, जो हम केमिकल एफ्लुएंट बोल सकते हैं जिसे, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, मेटल आयंस हैं, उसको आपने लोगों की नजरों से बचाते हुए यमुना नगर में ट्रीट करके पानी को साफ करने की बजाय यमुना नगर से लगभग लगभग 80-85 किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर ये नबीपुर में, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल काम है, हमें भी पता है हम किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ लाके डालना और यमुना नदी को गंदा करना, इससे बढ़िया आप यमुना नगर में ही कर देते। आप इतना लंबा डिच ड्रेन बना के ला रहे हो, हमने तो सोचा था कि शायद कहीं कोई केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा होगा, वहां तक जाएगा, लेकिन अगर यमुना नदी में ही डालना तो सीधा वही यमुना नगर में डाल देते। आप इतना पानी पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? डिच ड्रेन बना रहे हो, उसकी सफाई भी करते होंगे, फिर इसकी मेंटेनेंस है, कई जगह ब्लॉकेज भी होती है और लोगों की फसलें भी खराब हो रही हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आपने अगर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करना ही है, पर्यावरण की स्थिति फेरनी ही है, तो अब यमुनानगर में डाल दो इसको। यहाँ लाके आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों किया जा रहा है? हमें भी इतनी दूर आना पड़ा, हम यमुनानगर से सैंपल भर लेते, हमारा भी टाइम बचता। तो अधिकारियों की एक तानाशाही चल रही है, सरकार की तानाशाही चल रही है, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं लोग। एनजीटी की गाइडलाइंस हो, पर्यावरण की गाइडलाइंस हो, हमारे सिस्टम को, इकोसिस्टम को बचाने की गाइडलाइंस हो, सब जीरो है। बातें होती हैं, सिर्फ कागजों में बातें होती हैं। नमामि गंगे, नमामि यमुना, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है जी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, लगभग 25,000 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसी प्रोजेक्ट के अंडर में यमुना जी जो है वो गंगा जी की एक सहायक नदी के रूप में है, और जितनी भी नदियां गंगा जी में मिल रही हैं वो सब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर आती हैं। अगर इतना पैसा खर्चने के बाद भी यमुना जी का ये हाल आपने करना है, पैसा क्यों खर्च रहे हो? सिर्फ अधिकारियों के खाने के लिए, मंत्रियों के खाने के लिए, या सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए, दिखाने के लिए दिखावा है, और कुछ नहीं है। आस्था के साथ खिलवाड़ है। हमारा जितना एक समुदाय है जो कि बिहार और यूपी से बिलोंग करता है, जो छठ पूजा का पर्व मनाता है, और छठ पूजा का जो पर्व है वो मनाया ही यमुना जी में जाता है, और यमुना जी में खड़े होके सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, तो वो बहुत आस्था का विषय है। और लगभग वो 3 दिन के लिए वो यमुना जी में के आसपास ही रहते हैं। यमुना जी के जल का आचमन करना है, स्नान करना है, ऐसे पानी में स्नान कराओ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन सारी बातें एनजीटी की बात पे आकर उठती है। एनजीटी के तमाम तरह के गाइडेंस बनाए हैं, और समय पर सरकार अलग अलग परियोजनाओं के ड्रोन सर्वे कराती है। ड्रोन सर्वे में अगर मैं बात करूं तो अभी ये जहां से हमने सैंपल भरा है, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, ये पॉइंट हमने भी सैटेलाइट मैप से ही ढूंढा है, और सैटेलाइट मैप पे क्लियर, अगर आप भी देखना चाहें तो आप भी गूगल मैप पे क्लियर इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से सैर का नाला आकर के यहाँ पे मिल रहा है, और हम भी उसी सैटेलाइट मैप के थ्रू ढूंढ ढूंढ कर फॉलो कर करके इस पॉइंट पर पहुंचे हैं और ये देखा है। तो आखिर एनजीटी के वो अधिकारी या जो यमुना बचाओ मुहिम के अंदर शामिल है वो अधिकारी मैप को क्यों नहीं देखते, उन्हें वहाँ संज्ञान में उस चीज का संज्ञान क्यों नहीं लेते कि किस तरीके से ये पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। देखिए, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बीजेपी के साथी हैं वो बार बार एक इल्जाम लगाते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी पे, दिल्ली सरकार पे, कि आप लोगों ने यमुना को साफ करने की एक कसम खाई थी कि हम यमुना को साफ कर देंगे, तो आज तक यमुना साफ क्यों नहीं हुई? 10 साल 12 साल से आपकी सरकार है, तो साफ क्यों नहीं हो पाई? तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि ये है आपका हाल, जहां उत्तराखंड में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, और जो पानी आप भेज रहे हो, जब इनपुट ही गंदा होगा तो आउटपुट कहाँ से साफ होगा? अगर यमुना जी को साफ करके आप दिल्ली में भेजो तो दिल्ली में पानी साफ मिलेगा। अगर आप पीछे से ही गंदा करके भेजोगे तो क्या दिल्ली में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं दिल्ली के बाहर कि वो साफ कर देंगे पहले से ही उसको? तो और ये तो अभी सिर्फ यमुनानगर की बात है। अभी आप जो करनाल की इंडस्ट्रीज हैं, पानीपत की इंडस्ट्रीज हैं, सोनीपत की इंडस्ट्रीज हैं, उनके गंदे पानी, क्योंकि पानीपत जो है वो डाइज सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि वहाँ ब्लैंकेट बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारा काम इस तरह का होता है, हैंडलूम्स का काम होता है, तो बहुत सारे कलर डाइज वहाँ पे यूज होते हैं, और उसका सारा गंदा पानी वो यमुना में डाला जाता है। और जब अभी से ये हाल है
और आगे और ज्यादा गंदा होगा तो ये जो केमिकल युक्त पानी है ये सारा का सारा जाके एक एसिड फॉर्म करता है। एसिड और मिनरल्स और मेटल आयंस जाके एक झाग क्रिएट करते हैं, जो कि जब ज्यादा प्रेशर होता है तो झाग पैदा हो जाता है, जो झाग हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब हरियाणा का किया धरा है, दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आप साफ करके दोगे तो दिल्ली में साफ ना मिले तो आप हमारे को बोलने जोगे हो। राहुल भांजी है, राहुल भांजी सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई कार्यकर्ता भी है, काफी ज्वलंत मुद्दों पर बड़ी खुल के आवाज उठाते हैं। राहुल भांजी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पानी गंदा किया जा रहा है? वैसे काफी कुछ चिराग भाई ने बता ही दिया और चिराग भाई का ये आइडिया था, ये काफी दिनों से हमसे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम पार्टी के कार्यक्रमों में क्योंकि उनकी वजह से टाइम नहीं निकाल कर रहे थे, लेकिन आज हमने टाइम निकाला और हमने 10वां सैंपल लिया यहाँ से। और मैं ये बताना चाहूंगा सरकार को कि सरकार जानबूझ के ये छुपाते देखे, आपने देखा ही कितने सारे लोगों की नजर से बचाते हुए इन्होंने नाले को कहाँ जाके मिलाया है। कहना चिराग भाई का कोई यमुनानगर पे भी मिला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह मिलाया लोगों के, और यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन हमने किसी तरह आपके सहयोग से, हमारे रवि भाई के सहयोग से, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम आज यहाँ पे पहुंच के हम इस मुद्दे को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह से असलियत में ये सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। तो आज हमने ये ढूंढ निकाला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें और चिराग भाई का जिन्होंने आइडिया दिया, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें लोगों को सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है। लोगों के आंखों के ऊपर जो अंधभक्ति की पट्टी बंधी है वो खोलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये मुद्दे उठाते हैं और हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अच्छे काम हो, सही काम हो, जो ये कस्में खाते हैं उस पर सही उतरे, खड़े उतरे, हम ये चाहते हैं। यमुना बचाओ मुहिम के तहत ये हमने अब जो 10वां सैंपल यहाँ से भर लिया है, आखिरी सैंपल था, क्योंकि इसके बाद आगे पानीपत से होते हुए यमुना जो है दिल्ली में प्रवेश करती है। और दिल्ली में तमाम तरह की, अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल बात करूँ तो दिल्ली से बड़े जुमले कैसे जाते हैं कि यमुना गंदी हो गई है, लेकिन सच्चाई तो अब ये सैंपल के रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर यमुना हरियाणा से ही गंदी है या दिल्ली के पहुंचने के बाद गंदी हो।